बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम शरारे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना शाहिद। मुल्क में सियासत के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे अरसे दराज से जो थिएटर चला हुआ है, आजकल उसमें बड़ी हिद्दत आ गई है। नए साल का 2022 का ये 5वां या 6ठा हफ्ता है और इन हफ्तों के अंदर सियासत में जो गर्मी है वो पाकिस्तान में जो है बहुत कम ऐसा देखने में आ रहा है। और अपोजिशन अब जबकि बात कर रही है अदम एतमाद की, और अपोजिशन जो है पार्लियामेंट में जो है वो बिल लाना चाह रही है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म भी कहाँ रुकने वाले हैं, यानी वो तो इमरान खान है। और उन्होंने भी जवाबन जो है वो अवामी राब्ता मुहिम का फ़ैसला किए, हालांकि उन्हें अवामी राब्ता मुहिम की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो अवामी सहूलत के लिए जो है को मुहिम चला देते कि आम आदमी को रिलीफ मिल जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि वो अवामी राब्ता मुहिम चलाएं। बहरकैफ वो प्राइम मिनिस्टर हैं और नए पाकिस्तान के हमारे दाई भी हैं और मुद्दई भी हैं और बानी भी हैं, तो लिहाजा उनसे हम बहस नहीं कर सकते। लेकिन वक्त का तकाजा ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह पिछले 3 सालों के अंदर अपने इक़्तिदार के जो 3 साल उसके गुजरे हैं, उसमें अवाम के लिए कोई खातिर खा काम नहीं कर सकी, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। भले तहरीक इंसाफ के लोग, हुकूमती लोग दावा करते फिरें कि हमने अवाम को जो है बेशुमार सहूलतें दे दी हैं, हमने महंगाई में कमी ले आए हैं, रोज़गार बढ़ा दिए हैं, हमने लोगों को जो घरों के तामीर के वादे किए थे हमने वो पूरे कर दिए हैं, आम आदमी की ज़िंदगी को हमने आसान कर दिए। वो भले दावे करें, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इस चीज़ का अदराक वज़ीर आज़म और उनकी टीम को होना चाहिए था। ये वक्त ऐसा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद अवामी राब्ता मुहिम पर निकल खड़े हों। यानी मुल्क के अंदर अगर आप एक हिजान की कैफियत पैदा कर देंगे तो आपके पास अगले जो 15-16 माह बनते हैं इस हुकूमत के पास, आप क्या काम कर पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस अवाम के साथ हमारे हुक्मरानों का कोई ताल्लुक और कोई कंसर्न बनता ही नहीं है। कामिल अली आगा साहब काफ लीग के सेनेटर की पिछले दिनों गुफ्तगू सुनने वाली थी, मौसूफ फरमा रहे थे कि हम रियासत के साथ हैं, हम रियासत के साथ खड़े हैं और रियासत जहाँ चाहेगी हम वहाँ जाएंगे। यानी अजीब तमाशा है कि पहले आप उन्हें डिक्टेटर कहते थे, फिर आपने उन्हें अदारों का नाम दे दिया, कभी आपने उन्हें एस्टेब्लिश का नाम दिया, लेकिन अब एक खूबसूरत लफ्ज़ तराश लिया गया है, रियासत। अगर आपने रियासत के साथ चलने, अगर इस मुल्क की जमहूरियत रियासत के साथ बंधी हुई है, और रियासत कौन है? वो जो आपके बिग बॉस हैं, वो जो डोरियां हिलाने वाले हैं, अगर वो रियासत हमने तसव्वुर कर ली है, तो फिर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे सुनैरियो में पाकिस्तान के 20, 22, 23 करोड़ अवाम कहाँ पे हैं, उनका क्या किरदार है। यहाँ पे हर 4 साल के बाद, 5 साल के बाद रेगुलर इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं? यहाँ हुकूमतों को इस्तेहकाम का शिकार या उन्हें गैर मुस्तहकम क्यों किया जाता है? जब बात रियासत की है तो रियासत अपने नामजद बंदे ले आए। ये इलेक्शन पे अरबों खरबों रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है? और ये जमहूरियत का राग अलापने का और इसके ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत है? इसका तो कतई कोई जवाब ही नहीं बनता। जब रियासत की बात है, जब रियासत के ताबे होकर हमने चलना है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बहस नहीं बनती, तमाम बातें पाए सबूत तक पहुंची हुई हैं। उसकी मैं छोटी सी मिसाल दे दूं कि चाहे वो 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद था, या नवाज शरीफ की हुकूमतों के खिलाफ था, या पीपल्स पार्टी की हुकूमतों का जाना, या नून लीग की हुकूमतों का जाना और इक़्तिदार में आना, ये साबित शुदा है कि सब का सब एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से था, उन्हीं के इशारे पे था। और इस वक्त जो हो रहा है वो भी, वरना कामिल अली आगा कभी भी ये बात ना कहते कि हमने रियासत जो चाहेगी हम करेंगे और हमारा रियासत के साथ जो मुआहदा है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है अपना वक्त पूरा करेगी।
यहाँ पर अगर शहबाज शरीफ रब्ता करता है काफ लीग से या MQM से, या MQM के डेलीगेशन करते हैं, या मुल्क में महंगाई बनती है, या आम आदमी के लिए रोज़गार ख़त्म हो गया, आम आदमी का जीना दूभर हो गया, आम आदमी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आम आदमी के लिए अगर मसाइल खड़े हो रहे हैं, तो उसके पास अपनी बात रिकॉर्ड कराने के लिए कोई फोरम नहीं है। उसकी बात ना तो अपोजिशन सुनने के लिए तैयार है, और ना ही जो है वो हुकूमत के पास इतना वक्त है, और ना उनका कोई आवाम से कंसर्न बनता है। यानी यहाँ पर अगर हर 5 साल के बाद इलेक्शन का टोपी ड्रामा होता है, तो वो महज एक ड्रामा है। इसके अलावा कोई जवाब नहीं बनता कि उसमें अवाम की कोई शमूलियत है, या अवाम का जो इस राय की या वोट की कोई वक़्त है, या उसकी कोई इज्जत है। और अगर अवाम की इस राय की और वोट की कोई इज्जत नहीं है, तो मैं फिर यही कहूँगा कि हमें ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कम से कम। और अगर कोई हुकूमत आ भी जाए एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या रियासत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो उसका अंजाम वही होगा जो नवाज शरीफ ने पिछले 4 सालों के अंदर अपने दौरे हुकूमत में, 5वें साल में तो उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी, तो 4 साल जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ों के बाहर खड़े होकर गुजारे थे, तो फिर वही सीन दोबारा से खुदा न खास्ता देखना पड़ेगा। तो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का मकसद क्या है, ये मैसेज देने का मकसद क्या है कि रियासत जो चाहेगी, तो इसका मतलब है कि आवाम ज़हनी तौर पे ख़ुद को ग़ुलाम समझ लें। अवाम जो है अपनी राय, जो अवाम के जहन में जो राय है, अवाम के लिए जो बुरा और भला है, जो वो सोचती है, वो सोचना बंद कर दे, बल्कि ख़ुद को रियासत का पाबंद कर दे। अब मैसेज तो यही चल रहा है, कहा तो यही जा रहा है, साबित तो यही किया जा रहा है कि हम जो मर्जी कर लें, इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम की चाहत जो मर्जी हो, लेकिन होगा वही जो रियासत चाहेगी। फिर अगर रियासत ने यह चाहना है, तो मेरा ख्याल है आज के बाद ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए कि हमने इलेक्शन का ड्रामा करना है, हमने लोगों के पास जाना है, हमने लोगों से रजू करना है, ये सब ख़त्म हो जाना चाहिए। बल्कि रियासत का और सियासतदानों के दरमियान, या उनकी मर्ज़ी की जो पार्टियाँ हैं उनके दरमियान जो भी तय हो, जो वो सिस्टम लाना चाहें, सदारती निज़ाम हो या पार्लिमानी निज़ाम हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आम आदमी के लिए इंसाफ नहीं है, आम आदमी के लिए नौकरी नहीं है, आम आदमी के लिए रोज़गार नहीं है, आम आदमी के लिए कारोबार नहीं है, आम आदमी का इस मुल्क की जो हुकूमत है, हुकूमत में कोई किरदार नहीं है, तो मुल्क में सदारती निज़ाम हो या पार्लिमानी निज़ाम हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर सदारती निज़ाम आ जाए तो क्या आम आदमी को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो फिर भी नहीं मिलेगा। इक़्तिदार में आम आदमी तो आ ही नहीं सकता, इक़्तिदार में तो वही लोग आएंगे, फैसल वाउडा जैसे लोग, कि उस शख्स ने अपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए और 3 साल के बाद बड़ी मुश्किल से ये बात पाए, सबूत को पहुंची कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फेक थे, और उसको नाअहल करार दे दिया हमारी अदालतों ने। तो क्या उसकी नाअहली काफ़ी है? उसने इस मुल्क के आइन के साथ मजाक की है, इस मुल्क के अदारों के साथ उसने मजाक की है, और जिस सियासी जमात में, यानी हुक्मरान जमात का वो मेंबर है, और वो उसे कभी सेनेट में लेके जाती है और कभी असेंबली में लेकर जाती है। क्या इस मुल्क को हमने तमाशा बना लिया है? क्या इस मुल्क के अदारे तमाशे हैं? क्या इस मुल्क के इंसाफ फराहम करने वाली अदालतें तमाशे हैं? आम आदमी के लिए तो ये सहूलतें नहीं हैं। अगर फैसल वाउडा ने इस मुल्क के फोरम को इस्तेमाल किया, इस मुल्क में आकर गलत बयानी की है, तो उसको निशान इबरत बनाया जाता, और बनाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कानून सब के लिए बराबर हो, यहाँ पर रियासत मदीना की आप बात करते हैं, यहाँ पे आप सदारती निज़ाम की बात करते हैं, आप हमारे वज़ीर आज़म हर रोज़ गला फाड़ फाड़ के बताते हैं कि यहाँ पर जो है करप्ट लोग थे और मैंने करप्शन को ख़त्म कर दिया। तो क्या फैसल वाउडा जो है उसे हमारा वज़ीर आज़म कौन सी मिसाल देगा? वो क्या है? हु इज़ ही? क्या है वो?
एक झूठे शख्स को, एक जालसाज को आपने 3 साल जो है पार्लियामेंट का मेंबर बना के रखा, और उसे बारी बारी उसे जो है कभी सेनेट में लेकर गए और कभी आपने असेंबली में, और अभी आप फिर उसके दिफा के लिए बाहर निकल रहे हैं। अफसोस के सिवा हम क्या कह सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम सब के लिए सोचने वाली हैं। अगर आप इस मुल्क में आम आदमी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें ये सर जोड़कर सोचना होगा। इस मुल्क में कोई भी आप निज़ाम ले आए, जब तक आम आदमी की उसमें शमूलियत नहीं होगी, उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसका एहतराम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।